सीबीएसई क्लास 12 एंड क्लास 10 के 2023 में सबसे पहला मेजर पेपर है इंग्लिश। 24 फरवरी को क्लास 12 के इंग्लिश पेपर होने हैं और 27 को क्लास 10 के। तो इंग्लिश की तैयारी आखिर कैसे करें, आपको कौन यहाँ पर बताएगा? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो है या फिर एग्जामिनर? आप मुझसे बोलेंगे कि आप कौन है, आप क्यों बता रहे हैं, तो मैं जरा से स्क्रीन पर प्रूफ दिखला देता हूँ। 2022 में सेमेस्टर 2 की जो कॉपी चेकिंग हुई थी और उस कॉपी की चेकिंग में मैंने भी भाग लिया था और इसके लिए बहुत सारे प्रोसीजर फॉलो किए जाते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट जिसमें कि डॉट्स हेडिंग है, मैं आपको दिखला दे रहा हूँ। ये दिखलाने का मकसद यही है कि सीबीएसई क्लास 12 के स्टूडेंट जो इस समय बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट है, क्या करें नहीं करें, और क्लास 10 के स्टूडेंट तो है ही, क्योंकि मार्क्स को अचीव करने के उनके सबसे पहले प्रयास है। और कहा जाता है ऑल बिगन इफ स्टार्ट इज डन द वेल, मतलब शुरुआत अगर बहुत अच्छा होता है तो सबसे अच्छा होता है। इंग्लिश में भी कहावत है ना कि मॉर्निंग शोज द डे। तो अब स्टूडेंट कैसे तैयारी करें? इंग्लिश पेपर 1, इंग्लिश पेपर 2, क्लास 10 एंड क्लास 12 या क्लास 12 एंड क्लास 10 दोनों 2 सेक्शन में बटे होते हैं। और मैं ऑथेंटिक जानकारी इसलिए दे रहा हूं कि मैं इंग्लिश की कॉपी की चेकिंग क्लास 10 का भी किया, क्लास 12 का भी किया। लकीली लक था कि 2022 में सेमेस्टर 2 की कॉपी की चेकिंग किया, क्योंकि उसके डिटेल और प्रूफ आप स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो इसका मतलब आपसे क्या शेयर करना चाहता हूं या आखिर बताना क्या चाहता हूं, ऑथेंटिक वे में सबसे पहली तैयारी आपको होनी चाहिए लिटरेचर सेक्शन की, जो क्लास 10 के स्टूडेंट है या क्लास 12 के स्टूडेंट, क्योंकि इंग्लिश में लिटरेचर 50% मार्क्स वैल्यू के हैं। मतलब आउट ऑफ 80 आपके 40 मार्क्स के क्वेश्चन लिटरेचर से आएंगे और यहां पर इसके 20% ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे क्लास 12 एंड क्लास 10 के लिए। अब दूसरा अटेम्प्ट किसको करना है? तो क्लास 10 के स्टूडेंट को अनसीन पैसेज देखने हैं, क्लास 12 के स्टूडेंट को भी। दोनों के अनसीन पैसेज 20 मार्क्स के आने हैं। यदि आपने इस पर स्ट्राइक किया है तो आप समझ लीजिए कि 40 + 20 60 मार्क्स हो गए, फिर 20 मार्क्स इन्हें बचे। और इसके लिए क्लास 10 के स्टूडेंट के चैलेंज ज़्यादा है। वह इसलिए कि उन्हें 10 मार्क्स के राइटिंग, 10 मार्क्स के ग्रामर बनाने हैं। और राइटिंग 2 पार्ट में बटे हुए हैं, एक एनालिटिकल राइटिंग होगा, एक डिस्कर्सिव राइटिंग होगा। वही 10 मार्क्स के ग्रामर है, ग्रामर में 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, बाकी सब सब्जेक्टिव या फिर आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप के होंगे। यानी 1 मार्क्स वैल्यू के 1 क्वेश्चन होंगे और वो ग्रामर में। क्लास 12 में ग्रामर नहीं है तो क्लास 12 में राइटिंग ही 20 मार्क्स के एक्सपैंड कर देने की बात करता है। और उसमें चैलेंज यह है क्लास 12 के स्टूडेंट को कि उन्हें करेक्ट लिखने के ऑप्शन होने होंगे। यहाँ पर कंटिन्यूटी और फ्लो के साथ साथ फ्लॉलेस राइटिंग पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। मतलब यह हो गया कि सीबीएसई क्लास 10 एंड क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए राइटिंग विदाउट एरर होने चाहिए। ग्रामेटिकल मिस्टेक थोड़े बहुत हो गए चलेंगे, लेकिन ज्यादा मिस्टेक्स होंगे तो मार्क्स तो काट लिए जाएंगे। माइनर मार्क्स काटे जाते हैं। सीबीएसई कहती है कि मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी दो स्टूडेंट को, लेकिन आपके आंसर रीडेबल होने चाहिए। रीडेबल बोले तो ऐसे आंसर जिसको पढ़ने के बाद एग्जामिनर को लगे कि उसे खुशी है और वो आपको मार्क्स देने के लिए उत्प्रेरित हो जाए, आगे बढ़े कि नहीं स्टूडेंट को मार्क्स यहाँ पर मिलने हैं। तो ये बात होनी चाहिए। और जब एक एग्जामिनर इस थॉट और आइडिया के साथ आपके सामने आता है ना, तो वो किस तरह से फील करता है मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं भी एग्जामिनर रहा हूँ, कॉपी चेकिंग किया हूँ। और जब क्लास 12 की कॉपी चेक किया तो जितने प्रूफ के साथ बता रहा हूँ कि स्टूडेंट को क्या अप्रोच रखने चाहिए। क्लास 12 के स्टूडेंट को अपनी राइटिंग या फिर उसके लिटरेचर सेक्शन है उनमें पॉइंट को टच करते हुए रिलेटिव आंसर लिखने होंगे। वही क्लास 10 के स्टूडेंट अगर कंसर्न आंसर भी लिख देंगे ना तो मार्क्स उनको मिल जाएंगे। ये दो बिग डिफरेंस है क्लास 10 एंड क्लास 12 में। क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए बेनिफिट है कि उनके आंसर या फिर क्वेश्चन के आंसर बड़े आसान लैंग्वेज में है। क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए ये डिफिकल्ट हो जाता है क्लास 10 की तुलना में, क्योंकि उनके काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। कीपिंग क्वाइट हो गया, फिर आपके थर्ड लेवल है, वहाँ पर है माई मदर एट 66। वही क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए वली है, मैडम राइट द वर्स, फिर
द प्रपोजल है, वो चैप्टर कुछ आसान है। टाइगर इन द जू, फिर स्नो एंड द आइस है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पोयम। इन बातों का मकसद मैं यही शेयर करना चाहता हूं कि आप अपनी तैयारी को करते समय कंटिन्यूटी और फ्लो, मतलब अच्छे ढंग से आंसर लिखने और उसको करेक्ट आंसर लिखने की प्रैक्टिस करें। सबसे पहले लिटरेचर पढ़ा टैग करें, उनको पल्वराइज कर दें, उसके बाद आप अनसीन पैसेज को, और लास्ट में राइटिंग सेक्शन और राइटिंग या ग्रामर सेक्शन को, यही आपका द बेस्ट वे होना चाहिए। तो एक बड़ी जानकारी के लिए एक थम्स अप बनता है। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ।